नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी सहारनपुर की, जहां 4 करोड़ से अधिक कीमत की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां हॉस्पिटल में मृतका देववती के परिजनों द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन और इलाज में लापरवाही के आरोपों पर अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बांदा में पेशी के दौरान फरार हुए एनडीपीएस एक्ट के आरोपी संजय उर्फ तन्नू को पुलिस ने 16 अगस्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 14 अगस्त को न्यायालय ले जाते समय आरोपी बाथरूम जाने का बहाना बनाकर पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी और सर्विलांस के जरिए मिली जानकारी के आधार पर तिंदवारी, चिल्ला पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मिरगहनी पुल के पास सती माई मंदिर के आगे घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि इस दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी पर एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। थाना तिंदवारी क्षेत्र में थाना तिंदवारी, थाना चिल्ला और जनपद के एसओजी की संयुक्त टीम्स द्वारा एक अभियुक्त संजय सिंह को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में आपको अवगत करा दें कि ये अभियुक्त संजय सिंह एनडीपीएस और गैंगस्टर जैसे मुकदमों में डिस्ट्रिक्ट जेल में निरुद्ध था और 14 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेशी के दौरान ये बाथरूम जाने के बहाने से हेड कांस्टेबल को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ था और इस के पश्चात थाना कोतवाली नगर में समीचीन धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर लिया गया था। साथ ही 5 टीम्स का गठन कर लिया गया था इस अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए। तकनीकी साक्ष्य, लोकल इंटेलिजेंस और 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस अभियुक्त को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके पश्चात मुखबिर की सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और इसे अरेस्ट करने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इस अभियुक्त के पैर पर गोली लग गई। इसकी हालत सामान्य है और जिला अस्पताल में इसका इलाज कराया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई इस मामले में प्रश्न है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बांदा टांडा नेशनल हाईवे पर तिंदवारी के पपरेंदा तिराहे पर रविवार शाम हुए सड़क हादसे में साइकिल सवार संतोष वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बांदा की ओर से आ रहे गिट्टी लदे ट्रक ट्रेलर ने करीब 5:10 पर साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तिराहे पर सड़क किनारे ठेलियों, रिक्शों और ऑटो के अव्यवस्थित खड़े होने से अक्सर जाम की स्थिति बनती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से पपरेंदा तिराहे से अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। हमारा मीरा कैसे हुआ एक्सीडेंट, क्या मामला था, कैसे जानकारी मिली है आपको? बाबूजी हम बैठे गए थे तब जानकारी हुई। कौन है आपके पति है मेरे। पति कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो? हम कहीं नहीं जा रहे, हमारा पूरा कागज बना हुआ है बाबूजी। हम अभी निमंत्रण में आए। मेरा भाई तेरे ही गांव में क्या कार्यक्रम आ रहा है? छठी थी। छठी थी किसके यहाँ? मेरे भाभी की। हमारे भाई के। हाँ, भाई का क्या नाम है? भाई का राज करना। उसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। खाना अभी पका रहे थे तब अभी फोन पहुंचा तब हमने आया। मेरे को कोई पता नहीं। ये देखो खाना बना रहे। क्या बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं बाबूजी। क्या बच्चों के नाम बताइए। नाम है आपका? राहुल। ये जो एक्सीडेंट हुआ है क्या मामला है, कैसी घटना हुई है? ये तिरही मतलब तिनवाई से गांव जा रहे हैं तिरही माफी। इनके बीच में कौन जा रहे थे, क्या नाम है इनका? संतोष नाम है। ठीक है, कहाँ जा रहे थे? तिरही माफी। किस लिए जा रहे थे? मतलब छठी है यार लड़के की, लड़की के चक्कर में जा रहे थे। हम डीजे को आए थे, लड़की की छठी है तो हम डीजे को आए थे। तो बिना बताए हमसे चले आए हैं। हमने ख्याल नहीं कर पाओ कि दिन निकल गए। जब मैं रिक्शा लेकर पहुंचा वहाँ नहीं थे ये लोग। जब मैं आया 5-6 लाख तो यहाँ से हिटते हुए आया। तो जब वो ड्राइवर भागा तो मुझे शंका हुई, मैं कहूँ किसी यहीं मार ठोंक दिया किसी ने। अच्छा, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका संतोष नाम है? हाँ। उम्र क्या होगी? उम्र 32 साल। कौन से गांव के निवासी हैं ये? रगौली की गुगौली? रगौली के निवासी हैं। शादीशुदा है? शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 1 लड़की। बच्चों का क्या नाम है? बच्चों का नाम है एक का राजकुमार, एक का संतोष। अपना ही नाम दिया है इसने। अच्छा। एक का अशोक।
लड़की का नाम कुंवारी। 4 बच्चे। जी, एक मिनट, क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? छापर के निवासी। ये जो एक पपरेना रहा तिनवारी में एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है और वजह क्या थी? वहाँ एक सीएनजी वाला खड़ा था, सीएनजी वाला ने गाड़ी को दाबा, अपनी गाड़ी को तन में मारा, तो ये साइकिल दाब दिया और ठेला के आने के पहले गिर गए, पिछला ठेलिया भी खड़ी थी पीछे। क्या चाहते हैं आप कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ से पूरा वाहन जो खड़ा होता है ये हटना चाहिए, जो सब्जी की केला फल तो ये हटना चाहिए, ये हटना चाहिए जिससे एक्सीडेंट रुक सकता है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक्सीडेंट होते हैं। ठीक। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल रालोद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान डॉक्टर प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर सम्मानित किया और संगठन को मजबूत करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और महिला प्रकोष्ठ जिले में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए लगातार काम करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, एक तो कार्यक्रम ये था कि हमारी यहाँ की जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका, उनको 1 साल पूरा हुआ जिलाध्यक्ष का दायित्व संभाले हुए, तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था कि अपनी कार्यकारिणी उन्हें बतानी थी मुझे, तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ की जितनी टीम है उनको बुला के उन्होंने बताया कि कौन कौन सी उनकी कार्यकारिणी बन गई है। तो आने वाले चुनाव में महिला को क्या आरएलडी में क्या? देखिए, आरएलडी हमारे मुखिया, अभी आप सुन ही रहे होंगे, मैं बोल रही थी कि हमारे मुखिया तो 33% की मांग कर रहे हो और मैं मतलब प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ, मैं तो 50% की दावेदारी मांग रही हूँ कि 50% होनी चाहिए, क्योंकि हम आधी आबादी में हैं, तो 50% का हकदार हम लोग हैं। तो हापुड़ की महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हापुड़ की महिलाओं को मैं यही संदेश दे रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप राजनीति में आइए, समाज सेवा करिए। राजनीति को हम लोगों ने बहुत गलत तरीके से दर्शाया हुआ है, जो आज मैंने इन लोगों को यही बताया कि राजनीति एक समाज सेवा है और समाज सेवा महिलाओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ की महिलाओं को मैं यही संदेश दे रही हूँ कि वो राजनीति में आए, राष्ट्रीय लोकदल में आए। ये महिलाओं की पार्टी है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपना नाम ऊंचा करें। जी, हमारा कार्यक्रम था, मैं राष्ट्रीय लोकदल की जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका और ये मेरी पूरी टीम है। आज हमारी परिणीता मैम दोबारा हापुड़ में आई हैं और उनका भव्य स्वागत के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और हमारा जो मेन संदेश यही है कि हमारी नारी शक्ति राजनीति में आए और आगे बढ़े। और राजनीति में महिलाओं को देखा जाता है कि महिलाएं राजनीति से बचती है। हमारी मैम ने अभी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नारी शक्ति आगे बढ़िए, मातृशक्ति आगे बढ़ेगी तभी तो देश में आगे और विकास होगा। और यही हमारा कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल को हमारी टीम आगे बढ़ाएगी और राजनीति के अकॉर्डिंग हमारी महिलाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी हर पद पे। और अगर जरूरत पड़ेगी तो आने वाले टाइम में विधायकी भी लड़ेंगे और प्रधानी के लिए भी हमारी कुछ महिलाएं तैयार होंगी। तो सारी चीज़ों के लिए हमारी टीम और मैं अपनी प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूँ कि वो आए और उन्होंने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन कराया। वो हमेशा कहती है कि नारी आगे बढ़ो, नारी किसी से कम नहीं है और हम किसी से कम नहीं है। बस मैं यही कहूँगी कि मेरी महिलाएं आगे बढ़ती रहें और काम करती रहें और मैं भी ऐसी ही अपनी भावनाओं से, और राष्ट्रीय लोकदल परिवार है मेरा, उसके लिए हमेशा लड़ती रहूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। 2027 चुनाव नज़दीक है, आप जनपद हापुड़ की महिलाओं को किस तरीके से मोटिवेट जी, चुनाव की ये तैयारी है कि हमारा हर महिला से कहना है हम अपने बूथ को बहुत मजबूत करेंगे और हम संकल्प ले चुके हैं कि आगे बढ़ें और उसमें घर घर महिलाओं को जोड़ें और जोड़ के एक परिवार को इकट्ठा करें जिससे राष्ट्रीय लोकदल की सीट निकले। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। महाराजगंज के परसामलिक थाना क्षेत्र से बनेलिया माता रोहिन बैराज में रविवार को नहाते समय 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान प्रिंस वर्मा निवासी महुआ थाना सोनौली और करीब 14 वर्षीय मोनू साहनी के रूप में हुई है। मौके पर क्षेत्राधिकारी नौतनवा और थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
आज दिनांक 16 अगस्त को शाम को करीब 4:30 बजे थाना परसा मलिक को यह सूचना प्राप्त हुई कि मिश्रौलिया बाजार में स्थित बनैलिया माता रोहिन बैराज रतनपुर में 2 बच्चे नहाते समय डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए व्यक्तियों की तलाश की गई। तो थोड़ी देर के पश्चात उनके शव बरामद हुए हैं। मृतकों का नाम श्री प्रिंस वर्मा उम्र करीब 20 वर्ष तथा मोनू साहनी उम्र करीब 14 वर्ष है, जो महुआ थाना सुनौली क्षेत्र के रहने वाले हैं। शव को कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के बाबा पांडेश्वर नाथ धाम पढ़िला महादेव मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचने लगे और हर हर महादेव के जयकारों से परिसर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर विधि विधान से जलाभिषेक किया और सुख शांति समृद्धि की कामना की। भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। पुलिसकर्मियों और महिला पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराने और भीड़ को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रयागराज के तेलियरगंज स्थित बजरंग घाट पर रविवार को 7वां मां गंगा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा का विधि विधान से पूजन कर सामूहिक आरती में हिस्सा लिया। आरती के दौरान गंगा मैया के जयकारों से पूरा घाट भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख शांति, समृद्धि, आरोग्य और देश के कल्याण की कामना की। आरती के बाद अंगवस्त्र और मिठाई वितरित की गई, जबकि भंडारे में पूरी, सब्जी और देसी घी का हलवा प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने का संकल्प भी लिया। महोत्सव में विधायक प्रतिनिधि अरुण शुक्ला, अमित मिश्रा, डॉक्टर अरविंद मिश्रा, शैलेश प्रजापति, आशुतोष शुक्ला, विमल मिश्रा और महामंत्री सोनू जायसवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों ने सभी सहयोगियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। आज गंगा महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा महोत्सव का आयोजन ये एक जन जागरूकता है। पिछले 10 वर्षों से हम लोग माँ गंगा सफाई अभियान प्रयागराज के बैनर तले प्रत्येक रविवार को 1 घंटे माँ गंगा घाट पर जो लोग गंदगी छोड़ के चले जाते हैं उसको हम लोग बिनते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। अगर कोरोना काल को काट दिया जाए तो हम लोगों का इस बार आज का रविवार 418वां रविवार हुआ है। और आप जैसे हमारे पत्रकार बंधुओं ने कहा कि आप साल भर मेहनत करते हैं तो एक दिन कोई बड़ा कार्यक्रम हो जाए, तो उसके लिए माँ गंगा महोत्सव का कार्यक्रम, माँ गंगा का पूजन, रुद्राभिषेक, पूजन अर्चन और भंडारा का आयोजन होता है। और हम सब प्रयागराज वासियों के मन शांति, आपसी भाईचारा, भेदभाव मिटाने के लिए यह कार्यक्रम करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, सबके सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ जनसमूह, जन सैलाब, कार्यक्रम कितना सफल है। और इसी तरह से ये 7वां है, हर बार इसी तरह से सफल होता चला आया है। आज के गंगा महोत्सव के अवसर पर आप जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? हम क्योंकि माँ गंगा के सेवक हैं तो सबसे अपील करना चाहेंगे कि घर का कचरा माँ गंगा के घाट पर लाकर न डालें, उसका कहीं सफल निस्तारण करें, गड्ढा खोद करके कहीं शुद्ध जगह पर दबा दें, जिससे जो माँ गंगा का घाट हमारा गंदा दिखता है। ये मोक्षदायिनी माँ है, पतित पावनी है, सुरेश्वरी माँ है, तो इनका तट भी जल की तरह निर्मल और स्वच्छ दिखे। बस यही अपील है मेरी। गंगा सेवक अरुण शुक्ला, प्रयागराज। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्करी से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 804 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन और 1 बुलेरो कार भी बरामद की गई। पुलिस लाइन स्थित नवीन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि थाना बेहट पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये गिरफ्तारी हुई। पुलिस अब आरोपियों से जुड़े नशा तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
देखिए, डीआईजी सहारनपुर रेंज सर के निर्देशन में जो ऑपरेशन सवेरा के तहत सहारनपुर पुलिस नशा तस्करों एवं क्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई कर रही है, उसी के क्रम में थाना बेहट पुलिस और स्वॉट सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा एक बड़ी सफलता हमें हाथ लगी है। दो स्मैक तस्कर तालिब और अमित, जो एक मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, एक सरसावा के रहने वाले हैं। पूर्व में भी इनका कमर्शियल क्वांटिटी का आपराधिक इतिहास है तथा इनके गैर जनपद से स्मैक लाने की सूचना पुलिस को कई दिनों से प्राप्त हो रही थी। तो इसी क्रम में हमने मुखबिरी के आधार पर एक सॉलिड लीड का फॉलो करते हुए इन दोनों को कल 804 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट्स में करीब कीमत 4 करोड़ रुपए है। इनके पास से एक 4 व्हीलर गाड़ी, उसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी बरामद किया गया है। तो सप्लाई में कहाँ का सहारनपुर में कहाँ सप्लाई थी और कहाँ से ला रहे थे? देखिए, जो अभी तक जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उसमें इनके लिंकेजेस जो सप्लाई के हैं वो बरेली से मालूम हुए हैं, तो उस पर भी हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो इनसे पूछताछ में पता चला कि ये सहारनपुर में स्मॉल क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट जो परचेजर्स हैं उनको ये सेल करते थे। तो 2021 से इन पर मुकदमे हैं एनडीपीएस के, क्या कुछ आगे फर्जी कार्रवाई इन पर की जाएगी? जैसे उसमें हमने देखा है कि तस्करों पर की गई, जिनकी संपत्ति कुर्क की गई और कई मामले इस तरह के सामने आए। देखिए, एनडीपीएस एक्ट में एक बहुत ही कठोर प्रावधान है 68E और 68F का, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा है उनके द्वारा इनकी जो स्मैक की तस्करी से जो अर्जित संपत्ति है उनको चिन्हित कर कुर्क किया जाता है। उसके अलावा पिट एनडीपीएस की निरोधात्मक कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। तो इसी दोनों कार्रवाई पे हमारा फोकस है और इन्वेस्टिगेशन भी हम उसी दिशा में कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक संदेश दिया जाएगा कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों से जो भी संपत्ति अर्जित की जा रही है उसको कुर्क कर इनके पूरे गैंग का हम पर्दाफाश करेंगे। सहारनपुर में यही है क्या इनके ग्रोह इन्होंने बना रखा है? देखिए, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ के स्टेज में है, हमारी जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है। अगर कोई इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। अभी जो रिकवरी है उसके बारे में प्रारंभिक सूचना प्रेस के माध्यम से दी जा रही है। आगे जो भी वृहद कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी उसको आप सबसे अवगत कराया जाएगा। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के कोतवाली क्षेत्र स्थित जैन हॉस्पिटल में मृतका देववती के परिजनों द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन और इलाज में लापरवाही के आरोपों पर अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसके जैन ने प्रेस वार्ता में आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए कहा कि मरीज को सुबह 10 बजे नहीं बल्कि दोपहर करीब 12 बजे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में मरीज के अस्पताल पहुँचने का समय दर्ज है। डॉक्टर जैन ने कहा कि अस्पताल मरीजों को उचित दरों पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और अस्पताल की छवि खराब करने के लिए गलत प्रचार किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने मामले में कानूनी कार्रवाई की बात कही है। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। डॉक्टर एसके जैन। तो जैन सर, ये बताइए जो आप पे आरोप लगाया गया है कल के इलाज में लापरवाही के दौरान जो है हत्या कर दी गई, उनका कहने का मतलब तो ये है, तो ये पूरा प्रकरण है क्या आखिर? मेरे संज्ञान में जो प्रकरण है, ये मरीज़ करीब 12:30 के आसपास, 12:15 साढ़े 12 के बीच में अस्पताल में आया था और इसको दौरे पड़ रहे थे। मरीज़ बेहोश था, उल्टियाँ हो रही थी, प्रेगनेंसी भी थी साथ में। तो डॉक्टर मेघा गुप्ता जो हमारे यहाँ गायनी की हैं, उन्होंने इसको देखा था और देख के उन्हें बताया भी था कि ऐसा मरीज़ का हाल बहुत ख़राब है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, वो देने के बाद जब उसके दौरे और वो सब कम नहीं हो रहे थे तो 1:30 बजे पेशेंट को उन्होंने रेफ़र कर दिया था बाहर के लिए। और मरीज़ जो हैं उसके बाद हाल करके अब वो मरीज़ वाले ले जाने को वो थे, तो उन्होंने कितनी देर लगाई, कहाँ क्या हुआ, तब तक मरीज़ सही था। अब इसके बारे में मैं और क्या कर सकता हूँ। उस समय तक तो मरीज़ सही था। 1:30 बजे मरीज़ को, क्योंकि झटके नहीं कम हो रहे थे और बीपी कुछ कंट्रोल हुआ था। बीपी बहुत बड़ा हुआ था, करीब 180 110 के आसपास था, तो बीपी भी कंट्रोल हुआ था। दौरे कुछ थोड़ा फर्क पड़ा था लेकिन ज़्यादा नहीं था। तो ये देखा गया कि बड़ी जगह जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मृतक परिजनों द्वारा जो जैन हॉस्पिटल पे जो आरोप लगाया जा रहा है, तो ये कैसा आरोप है? ये मेरे विचार से ये आरोप मेरा रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि शाम 10 बजे आए थे,
सीसीटीवी फुटेज कह रही है कि साहब वो 12 बजे के बाद 12 बजे के आसपास आए हैं, तो ये तो पहले ही सीसीटीवी में 12 बजे, वो कह रहे हैं 10 बजे, तो इससे तो पुष्टि हो जाएगा बस। और मरीज भी दिखाई दे रही है कि साहब बिल्कुल वो स्ट्रेचर पे लाई गई है, दौरे पड़ रहे हैं, वो सामने से उसमें दिखाई दे रहा है कि साहब दौरे पड़ते हुए आ रहा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो मरीज का अपना परिवार समझ के ये इलाज करते हैं। चाहे जिसका भी मरीज आए, किसी भी उसका आए, कोई ऐसा वो नहीं होता है। जहाँ तक हो सकता मरीज के हित में ही काम करते हैं, कोशिश करते हैं। इसीलिए उसको बाहर के लिए राय दी गई कि भाई जो हायर सेंटर है, जहाँ सुविधाएं यहाँ से ज़्यादा हैं, वहाँ ले जाए। हम किसी के साथ ऐसा बोलें। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के जैतीपुर थाना क्षेत्र में कांवड़ ड्यूटी के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में 10,000 रुपए के इनामी बदमाश चंदन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मरुआ झाला पुलिया के पास संदिग्ध बाइक सवार 2 लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की और एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में चंदन के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी शिवम अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल आरोपी को सीएचसी जैतीपुर भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी बरामद की। पुलिस के मुताबिक उसके पास से लखीमपुर खीरी में हुई लूट से संबंधित सामान भी मिला है। फरार आरोपी की तलाश जारी है और गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 16 अगस्त को जैतीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। मुठभेड़ में लूट कर वांछित चल रहे 10,000 रुपए इनामिया अभियुक्त चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। रात्रि में थाना जैतीपुर थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ श्रावण मास की कावड़ व अपराध की रोकथाम हेतु चेकिंग कर रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पुलिस चेकिंग को देख हड़बड़ी में पीछे मुड़कर भागने लगा। जब उसे रोकने का प्रयास किया तब मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस पर जान मारने की नियत से फायर किया गया। तत्पश्चात पुलिस बल ने आत्मरक्षार्थ सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश ने अपनी पहचान चंदन निवासी अजीजगंज उम्र 30 वर्ष बताई है। उक्त अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। उक्त अभियुक्त से एक अवैध शस्त्र, कुछ कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं। चंदन पुत्र ओम प्रकाश पर कुल 27 मुकदमे पंजीकृत है, जिसमें कुछ मुकदमे गैर जनपद में भी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की जिला इकाई द्वारा देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस गरिमा और देशभक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के बाद तिरंगे को सलामी दी गई और उसके बाद संगठन के पदाधिकारी शहर के प्रमुख शहीद स्मारकों पर पहुंचे और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि देश की आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान का परिणाम है और पत्रकारों का दायित्व है कि वो अपनी कलम के माध्यम से उनके विचारों और आदर्शों को जीवित रखें। कार्यक्रम के अंत में देश की अखंडता और पत्रकारिता की मर्यादाओं को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस दौरान जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया शाहजहांपुर इकाई के पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता सूर्योदय भास्कर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।